जय हिंद सर बहादुर। आप लोग जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे, मजे में होंगे और भरोसा है कि अब ज़्यादा दिन वक्त बच नहीं चुका है, तो आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों को कहना था कि सर ग्राफ में थोड़ा बता देते हैं कुछ कुछ, तो हम लोग ग्राफ लेकर आ चुके हैं। और ऐसे भी सर आप लोग क्लासरूम में टोटल चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्राफ हर साल ग्राफ से 5 नंबर का आता है, इसीलिए हम लोग सोचें कि ग्राफ थोड़ा बता देते हैं। ये मेरे सभी बच्चे देख लेंगे और बिहार बोर्ड में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, अगर उन्हें भी ग्राफ में अगर कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ग्राफ में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ग्राफ चैप्टर में हम लोग या ग्राफ थ्योरी में कुछ हम और बेसिक बता देंगे जिनसे आपको एक नंबरवा है ना पकड़ाएगा आप लोग से। तो देखिए क्या होता है, पहले ये समझिए, आगे तब ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सरल रेखा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में नंबर लाइन। कौन लाइन? नंबर लाइन। इसको बोला जाता है संख्या रेखा। इसको हम बोलेंगे संख्या रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। कहता है कि नंबर लाइन जहां भी होगा उसके मध्य में हम लोग को शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। और उसके बाद तो एक सरल रेखा के ऊपर अगर, ठीक है, अगर एक सरल रेखा पर बीचों बीच एक और अगर हम लोग लाइन खींच दें, ठीक है, अगर इस तरह से हम लोग लाइन खींच दें, ठीक ना, तो ग्राफ के लिए कम से कम 4/4 की आवश्यकता होती है। तो ग्राफ में तो सिंपल होता है ग्राफ बनाना, लेकिन हम कुछ ऐसे बात भी बता देंगे इसमें जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर था उसका बेसिक आप लोगों को थोड़ा बहुत आ जाएगा। जैसे देखिए सर कि मान लीजिए एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, इसके सेंटर को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ये हम लोग को संख्या रेखा था, लेकिन इसको हम ये बोलते हैं मूल बिंदु। कौन बिंदु? मूल बिंदु बोलते हैं सर। ये हो गया हम लोग को मूल बिंदु। एक बात और सर, मूल बिंदु से दाएं अगर हम लोग जाएंगे, तो इसका मान होता है धनात्मक। क्या होता है बच्चों? धनात्मक। मतलब हम लोग प्लस बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश। इसको अक्ष बोला जाता है सर। हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्स अक्ष, इसको बोल सकते हैं एक्स डैश अक्ष बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वाई अक्ष बच्चों, और इसको बोल सकते हैं हम लोग वाई डैश अक्ष बोल सकते हैं। हो गया हमने के वाई डैश अक्ष हो गया। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है ना सर कि मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, देखिए निर्देशांक का मतलब ही होता है मेरे शेर बहादुर, ठीक है, आप लोग जहां भी हैं मेरे इस वीडियो को टकाटक आंख निकाल के रसगुल्ला नियन आप लोग देखते रहें, आपको 5 नंबर आएगा तो आएगा 100% पक्का, एकदम वादा है हमसे। इस वीडियो के देखिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक का मतलब होता है सर कि x और y का मान। तो पहले x का मान फिर y के मान, ये जिंदगी में ही है, पहले x का मान फिर y के मान, यही निर्देशांक कहलाता है। ना कि आगे y के मान तब फिर x का मान, ये 100% गलत है। निर्देशांक के मतलब पहले x का मान उसके बाद y का मान। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, कहा कि सर यहाँ पे x के भी मान है 0 और यहाँ पे y के भी मान हम लोग को क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग और बातें समझेंगे। अगर ये x है सर, तो x अक्ष का मान धनात्मक, मतलब मूल बिंदु से, कौन बिंदु से? मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु से दाएं जाएंगे, अगर मूल बिंदु से हम लोग दाएं जाएंगे, अगर दाएं जाएंगे, मूल बिंदु से दाएं जाएंगे, इधर की ओर चलते रहेंगे, मूल बिंदु से दाएं बढ़ते रहेंगे, इसका मान पॉजिटिव होता है। तो होता है, कहता है कि मूल बिंदु से बाएं आएंगे हम लोग, मतलब इधर चले आएंगे, इसका मान कहता है कि ऋणात्मक होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से सर अगर हम बाएं आएंगे, ठीक है, तो उसका मान निगेटिव होता है, तो होता है, उसका मान निगेटिव होता है मेरे शेर बहादुर। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मूल बिंदु से अगर हम ऊपर चले जाएंगे,
मूल बिंदु से हम लोग ऊपर चढ़ते चलेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे, इसका मान भी हम लोग को, इसका मान भी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है बच्चों। और मूल बिंदु से अगर हम नीचे निकलते आएंगे, नीचे आते रहेंगे, तो मूल बिंदु से जैसे ही नीचे आएंगे सर जी, तो इसका मान हम लोग को निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव, माने ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक। पहले बात हम समझाए थे कि एक सरल रेखा खींची, एक सरल रेखा के एक सरल रेखा के मध्य में अगर एक और सरल रेखा पार देंगे, उसी घटना को हम बोलते हैं चतुर्थांश कहते थे। चतुर्थांश में देखना है कि सर जो इसका सेंटर होगा उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक xy होता है। xy का मतलब हो गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक का मान 0 0 हो जाएगा, लेकिन निर्देशांक का मतलब होता है पहले x का मान फिर y का मान, दोनों को अगर सजा के लिख देते हैं वही निर्देशांक कहलाता है। मूल बिंदु से दाएं जाने पर, मूल बिंदु से दाएं जाने पर कहता है कि x का मान बढ़ेगा, और मूल बिंदु से बाईं ओर आने पर x जो इसका मान होता है x का, वो निगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो y का मान प्लस हो जाएगा, और मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। और ऊपर चले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बात और समझना है सर, एक क्लियर कर देते हैं, जो आज तक लगभग जितना बार बिहार बोर्ड में एग्जाम हुआ है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए चतुर्थांश दिया रहता है। क्या दिया रहता है? चतुर्थांश। तो देखो इसको बोलते हैं शेर बहादुर फर्स्ट, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। इसको हम नहीं बोलते थे सेकेंड चतुर्थांश, और इसको हम नहीं बोलते थे थर्ड, क्या बोलते थे इसको? हम लोग इसको बोलते थे थर्ड चतुर्थांश। इसको हम नहीं बोलते थे फोर्थ, क्या बोलते थे? फोर्थ चतुर्थांश कहते थे। तो कभी कभी आ जाता है सर कि फर्स्ट चतुर्थांश का निर्देशांकीय मान कितना होता है, माने इसका वैल्यू, इसको हम बोलेंगे सर प्लस प्लस होता है, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश का मान जानते हैं सर? तो दाम आसान है, पहले x का मान ना, तो पहले देखो x का मान, इन्हें देखो सेकंड चतुर्थांश में माइनस है तो माइनस, और y का मान प्लस है तो y का मान क्या हो गया? प्लस। थर्ड में आते हैं सर, तो थर्ड में देखेंगे कि पहले x के मान ना, तो थर्ड में देख रहे हैं कि x के मान हम लोग को माइनस है बच्चों, और y का मान हम लोग को y के मान भी माइनस है, y डैश है तो माइनस है बच्चों। तो थर्ड चतुर्थांश का मान हो गया माइनस, माइनस हो गया। और फोर्थ के सर पहले x का मान खोजिए, तो x का मान खोजी है प्लस, और y का मान का चीज है माइनस, तो माइनस हो गया। कोई पूछेगा फर्स्ट चतुर्थांश के मान, तो पहले x y सोचो, तो x का मान यहाँ कोची में है प्लस में, तो प्लस, y के मान कोची में है प्लस में, तो बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश होगा प्लस प्लस होगा। सेकंड चतुर्थांश, तो पहले x का मान, तो पहले x का मान माइनस में, तो माइनस में, y का मान प्लस में, तो प्लस में। थर्ड में आना है, तो थर्ड में x खोजना है, तो थर्ड में x है माइनस, तो माइनस लिख दिए, और इसका y का मान है माइनस, तो माइनस हो गया। फोर्थ में जाएंगे सर, तो देखेंगे पहले x का मान क्या है? प्लस, तो प्लस, और y का मान क्या है? माइनस, तो माइनस लिख देंगे। एग्जाम इस तरह से आता है बच्चों कि अगर पूछ देगा हम लोग से 3 और बोल दिया 4, कौन चतुर्थांश में गुरुजी? तो हम ये बोलेंगे कि यह फर्स्ट चतुर्थांश है। कौन चतुर्थांश है? फर्स्ट चतुर्थांश है। -3 को अगर 4 पूछ दिया मेरे लाल, इसको हम ये बोलेंगे कि यह सेकंड चतुर्थांश है, ये हम लोग को सेकंड चतुर्थांश है। अगर पूछ दिया -3 और -4 पूछ दिया बच्चों कि हम लोग को थर्ड चतुर्थांश है, इसको हम ये बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश। और उसके बाद कहता है कि माइनस में नहीं सर +3 दे दिया और -4 दे दिया, इसको नहीं बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश में है। एकदम 100% के 100% इक्वेशन आना है सर एगो कि यह कौन चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक होते हैं। देखिए निर्देशांक का मतलब होता है ना x और y के जिस बिंदु पर ग्राफ में मिलेगा, जिसे हम बता दिए, एक बात बता देना चाहते हैं, ये ग्राफ है हम लोग को, ये x होता है, ये हम लोग को x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। कोई हम लोग को दे दिया बिंदु P बराबर 2 और दे दिया हम लोग को 3, तो पहले हम लोग मिलाएंगे सर 2 और 3। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 है, ये 2 है। तो देखो एक चीज और है कि जितना भी मूल बिंदु से दूरियां मापाएगी,
अगर ये 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। अगर ये 2 है तो इधर भी माइनस में 2 होना चाहिए। और अगर ये 1 है तो ये भी माइनस में 1 होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये भी हमने का माइनस में 2 होना चाहिए। लेकिन कोई कोई बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं सर कि जितना x में रहेगा उतना ही y में सर। तो हम बताते हैं सर कि नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग को 1 है, यहाँ पे हमने के 2 है, यहाँ पे हमने मान लिया -1, यहाँ मान लिया हमने -2, और कोई आदमी इतना ही को मान लिया 2 तो चलेगा, लेकिन नीचे भी 2 हो जाएगा माइनस में। ये हम लोग को 4 ये भी हो जाएगा हमनी के माइनस में को चीज 4, ये हमनी के 6 ये भी हो जाएगा हमनी के माइनस में का चीज 6 हो जाएगा। माने दूरी ग्राफ में हर दो संख्याओं के बीच की दूरी बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल बराबर होती है। एक चीज और हम आप लोग को इसमें मतलब क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है ना सर कि x अक्ष पर चलेंगे हम लोग ना, जैसे कि देखिए ये x अक्ष है, x अक्ष पर चलेंगे तो x अक्ष पर चली गई दूरियां, x अक्ष पर चली गई दूरियां, x अक्ष पर चली गई दूरियां, x अक्ष पर चली गई दूरियां को हम लोग एकदम मस्ती से बोल सकते हैं। बताइए अगर कोई बताएंगे तो x अक्ष पर जितना भी दूरी मापते हैं या चलेंगे उसी को हम लोग बच्चों बोलते थे भुज। क्या बोलते थे? भुज। और y अक्ष पर, कौन अक्ष पर? y अक्ष पर चली गई दूरियां हमेशा कोटि होती थी सर। माने देखिए x अक्ष पर चलेंगे तो भुज हो गया, y अक्ष पर चलेंगे तो बिल्कुल हम लोग उसको बोलेंगे काची, कोटि बोल सकते हैं बच्चों। और एक बात सर कहता है कि y अक्ष पर, कौन अक्ष पर? y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज हमेशा शून्य होता है। y अक्ष पर स्थित, y अक्ष देखिएगा इधर लिख नहीं रहे सर, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज जिंदगी भर शून्य जीरो होता है और होता था और होते रहेगा। दूसरी बात सर कहता है कि x अक्ष पर, कौन अक्ष पर? x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का कोटि शून्य होता था, होता है और होते ही रहेगा। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होता था, होता है और होता ही रहेगा। तो इतना से हम लोग बच्चों यह सीखे खाली कि हम लोग अगर एक नंबर में कुछ कुछ प्रश्न आते रहेंगे तो हम लोग आसान तरीका से बनाते रहेंगे। ठीक है सर, आगे हम लोग ग्राफ में कुछ बताना चाहेंगे, इसको हम क्लियर करते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे लाल। चलिए इधर देखते हैं, एक प्रश्न बताते हैं। आप एक देखिए एकदम हल्का लेकर आए हैं, आप उसे देखेंगे और मस्ती से सीखेंगे और वही एग्जाम में उसी तरह से हम लोग को बनाना है बच्चों। तो हम लोग को एग्जाम क्वेश्चन दिया है हम लोग को कि x + 3y = 6 दिया है और एक समीकरण दिया हम लोग को बच्चों कि 2x - 3y लगता है गलती से नहीं सही से 12 दिया है। बोलता है कि इसका ग्राफ खींचें, इसका ग्राफ खींचें। तो देखो हम लोग इसका ग्राफ खींचना है सर, ग्राफ खींचें तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, देखिए ग्राफ खींचने के लिए बोलता है बच्चों तो एकदम आसान है सर। इसको मान लेंगे हमने इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन कितना 2 मान लेंगे। अब देखो इसमें बहुत ही आसान होता है। एक बार इधर लिख दो बच्चों समीकरण 1 का, ठीक है, समीकरण 1 का मान सारणी, 1 का मान सारणी लिख देंगे बच्चों और एक तरफ लिख देंगे समीकरण लिख देंगे 2 का मान सारणी लिख देंगे। तो देखो एक बॉक्स बना लो छोटा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा टटेर नहीं करना है, एकदम सिंपल में सीख जाना है सर और नंबर ले आना है। तो देखिए इधर क्या किया, इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसको मान लो y। कहता है समीकरण 1 के लिए ना, तो समीकरण 1 हमने के दिया है बच्चों x + 3y = 6। ठीक है, तो कहेंगे कि जब x बराबर 0 सर, हम बैठा रहे x बराबर 0, x बराबर 0 + 3y = 6,
कि हो गया हमने के 3y बराबर 6 काट देंगे तो y बराबर कितना, तो y बराबर 2 हो गया मेरे बच्चों। फिर हम लोग लिखेंगे कि y बराबर 0 सर, ठीक है, जब हमने लिखे हैं जब x बराबर 0 सर, ठीक है। अब हमने लिख रहे हैं कि जब y बराबर 0 सर, तो y बराबर समीकरण में बैठाया जाए x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया है बच्चों, x के x हो, 3 के 3, y की जगह 0 ही हो जाएगा 6, x प्लस हो जाएगा 0 बराबर इतना। हम बोल सकते हैं शेर बहादुर कि जब y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर 6 आया है, तो x बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। बस इधर टक टक ध्यान लगा के देखते रहिए और इसे देखते और समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। फिर लिख रहे हम लोग जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 समीकरण 2 का मान सारणी है तो लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो 2 के 2 ही हो जाएगा 0, 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये 0 हो गया पूरा सर, कितना बराबर इतना, माइनस 3y इक्वल टू 12, 3 से 3 कट जाए 4 12 कट जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। जब हम लोग x बराबर 0 रखें तो y बराबर आया माइनस 4, तो फिर हम लोग लिख रहे हैं सर कि आपकी y बराबर 0 लिख रहे हैं कि जब y बराबर 0 तो बैठाते हैं क्वेश्चन को, हम लोग क्वेश्चन को बैठाते हैं सर, देखते हैं क्या आता है। तो दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12, ये हो जाएगा 2x माइनस 0 बराबर इतना, तो 2x बराबर 6 आ गया, काट देंगे x बराबर कितना 6 हो जाएगा। जब y बराबर 0 तो x का मान आया हम लोग को 6 बच्चों। चलिए ग्राफ में आते हैं, देखिए बहुत सिंपल होता है ग्राफ बनाना, पहले x बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा, फिर y बराबर 0 तो x के मान आ जाएगा एक समीकरण से, दूसरा समीकरण का मान सारणी में जाए x बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा, फिर y बराबर 0 x का मान आ जाएगा। यहां तक कर लेंगे सर, हम सिर्फ बताना चाहते हैं, याद करा देना चाहते हैं, आप लोग क्लासरूम में एकदम बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इस थ्योरी को, इस ग्राफ को, इस चीज को पढ़ चुके हैं। देखिए ग्राफ बनाते हैं बच्चों, क्या कहेगा मेरा ग्राफ, जो आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग को ग्राफ ही है सर, ठीक है, हम लोग का ग्राफ ही है बच्चों, तो हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। देखिए क्या कहता है मेरा क्वेश्चन, ग्राफ में सर एक बात याद रखना, सभी दूरियां समान होती है, सभी दूरियां समान होती है। ये मेरा x होता है बच्चों, ये मेरा x डैश होता है, ये मेरा y होता है, ये हम लोग का y डैश होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। दूरी बराबर बनाया जाए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। उसी तरह से बच्चों ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमने कितना 6। इसी तरह से इधर भी लाल, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग को 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमने कितना 6। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमने कितना 6। आप लोग ग्राफ में सर ये सब करना नहीं पड़ता, सब देले रहता है, हम मस्ती से देखना है मान सारणी को और बैठा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान सारणी को देखिए और मजे को बैठा दीजिए और ग्राफ खींच दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है हम लोग को, x बराबर 0, x के मान इधर 0 ना सर, तो 0 भूल जाइए, तो y बराबर 2, तो y बराबर ऊपर ना है 2, तो लिखेंगे हम लोग, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसको भी लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा वो। और इसको भी लिख देंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। बोलता है सर कि x बराबर 0, तो x का मान भूल जाओ 0, वो भी नहीं करता, विलीन हो गया वो लाइन में, तो y बराबर हो गया 2, तो देखेंगे कि y बराबर 2 हम लोग को बच्चों यहाँ है, इसको मोटा दीजिए y बराबर 2। फिर बोलता है कि y बराबर 0, तो y बराबर 0 विलीन है यहीं पे, समतीर है बेचारा, तो x बराबर 6, तो +6, तो प्लस इधर होता है ई में चले जाएंगे हम लोग, तो +6 हम लोग को मिल गया बच्चों ई। तो अब इसको हम क्या करेंगे शेर बहादुर, यहां से लेके यहां तक हम लोग ग्राफ पार देंगे, ठीक है, यहां से हम लोग यहां तक पार दिए।
समीकरण है पहला, तो लिख दो x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पार दिए हैं, तो देखो जरूरी नहीं कि यहीं ला के रोक दीजिएगा, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जहां कटता है ना उसको नाम दे दो, जैसे कटा था x बराबर 0 तो y बराबर 2, ये हो जाएगा हम लोग को a बराबर x बराबर 0 तो y बराबर 2, निर्देशांक बन गया, बिंदु a का निर्देशांक 0,2। फिर इसको मान लेंगे बच्चों b, तो b x बराबर 6 तो x बराबर 6 y बराबर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मान सारणी में आते हैं, x बराबर 0 तो वही लाइन में भी रहता है सर, तो y बराबर -4 तो y बराबर -4 नीचे होता है सर, ये हो गया हमने के -4 हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि x बराबर 0 तो x बराबर 0 और y बराबर 6, नहीं y बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा विलीन 0 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर बोलता है 6, तो देखिए सर यही मिलता है इसका भी 6। इसको भी हम लोग यहाँ से कहा करेंगे बच्चों कि पहले यहाँ से ऐसे पार देंगे और यहाँ से अच्छा से थोड़ा आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे लाल। अब यहाँ से नाम दे देना, x बराबर 0 तो x बराबर 0 तो y बराबर 4, तो इसको c दे देंगे 0, -4। x बराबर 6 तो यहाँ नाम दे देंगे d बाबू, x बराबर 6 तो y बराबर कितना हो गया 0। जहां तक हमें उम्मीद है सर कि ग्राफ में हम लोग को यही आता है, बहुत एकदम सिंपल होता है, और हम आप लोग के लिए अगर कोई दिक्कत हो हमें को सिंपल सा ग्राफ बता दिए हैं, बहुत सारे इसमें बेसिक चीज बता दिए बच्चों, तो आप लोग ठीक ठाक से होंगे और हमें भरोसा है कि जो हमने सिखाया आज तक, ठीक है ना, जो हमने सिखाया था उसे फॉलो कर रहे होंगे, उसे भूलिएगा मत। ठीक है, एक बच्चों का कर्तव्य बनता है सर कि अपने माँ बाप और गुरु का भरोसा ना तोड़ें, तो आप लोग भी, हमें जहां तक उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ढंग से मेहनत कर रहे होंगे। और सर एक चीज, पूरा 100% एनर्जी बनाइए धीरे धीरे, अभी नहीं कि उथल पुथल अपने मन को कीजिए, काहे कि अभी एग्जाम का बहुत कम टाइम है, बारीकी से एक बार देख लीजिए और 100% एनर्जी अपने आप को, दिमाग को दीजिए, हमसे बनेगा, हमें 100 में 100 बनाना है, 500 में 500 लाना है, तभी जाके सर कुछ अच्छा होगा। अगर आप थोड़ा सा गलत सोच लिए कैसे हम लोग आ जाते फर्स्ट, तो उतना मजा रिजल्ट नहीं आएगा सर। आपको यह सोचना होगा हमको 500 नंबर में 500 चाहिए, तब जाके कुछ थोड़ा सा अच्छा होगा। आप लोग एक नंबर भी छोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है, या छोड़िए ना छोड़िए सर, बिहार बोर्ड तो काटेगा आपसे थोड़ा बहुत नंबर, इसीलिए हम कहेंगे आप लोग बारीकी से देखेंगे सर। और ऐसे भी कहा जाता है ना सर, इंसान मन से अच्छा अगर हो ना तो उसके लिए कोई भी माने काम कठिन नहीं होता, इसीलिए इंसान मनी से धनी नहीं होता है, गुणों से धनी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपको बचपन से संस्कार मिला है, ठीक है, उसी तरह के आप दिनचर्या से आप चल रहे होंगे। जैसे अगर पहले आप पढ़ते होंगे तो अभी पढ़ने में आपको मन लगता होगा। ऐसा कहा जाता है जैसा गुण है ना आपके अंदर, वो गुण कभी लोगों में खत्म नहीं होता। कुछ पल के लिए लोग मार्ग भटक सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन कभी उसका गुण खत्म नहीं होता है सर। इसीलिए जो हमने क्लासरूम में सिखाया है उसे बारीकी से देखा जाए। धन्यवाद मेरे बच्चों, आपका दिन शुभ हो, आप मेहनत करते रहें।